गुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। जीव जब से ईश्वर से जुड़ा हुआ है, बेमुख हुआ है अपने प्रभु से, भूला बैठा है कि मैं कौन हूँ। युगों युगों से ये धोखा अपने आप को दे रहा है। बुद्धि को उसने महत्व दिया है, चतुर बना है, चालाक बना है, पर होशियार नहीं बन रहा है। इधर उधर झांकी मार रहा है। जन्म जन्म बेकार करे है उसने अपने। इस बार मानुष चोले में आने के बाद भी यदि नहीं समझा, जीव अपनी भक्ति को छिन्न भिन्न कर रहा है। भक्ति ही नहीं समझ में आ रही है उसको कि भक्ति करनी किसकी है, माया की या मायापति की। माया में लिप्त है पूरी तरह से। सतगुरु जी समझा रहे हैं माया गुजरान के लिए है। वास्तव में हम इस संसार में माया के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारा खाना पीना सभी तो माया है। ये शब्द हैं जो ब्रह्मांड में घूमते हैं, वापिस आते हैं। शब्द कभी भी बेकार नहीं होते। एक शब्द हम बोलते हैं किसी की रक्षा के लिए, एक शब्द बोलते हैं हम चतुराई से, चालाकी से, स्वयं को होशियार बनाने के लिए, और उसमें किसी का लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है सामने वाले का। तो ऐसे शब्दों से, ऐसी चतुराइयों से, चालाकियों से हमें बचना है। भक्ति लोग की अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। प्रभु निरंकार हैं, इनका कोई आकार नहीं है, और ये निरंकार रूप में हर पल तुम्हारे साथ हैं। ये सतगुरु जी ने समझाया है। तो मेरी समझ में आ रही है बात। बच्ची का तो ध्यान यही जाता है कि मैं कहाँ पहुँची हूँ। मेरा विवेक जागृत हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी भी मैं दलदल में फंसी हुई हूँ। जो समय ये दे रहे हैं वह आनंद में व्यतीत हो रहा है, सुखदाई है। किसी के लिए मैंने इतना समय अपना नष्ट कर दिया। चिंतन करना था, चिंताओं में पहुंच गई। संतों ने तो समझाया था, सतगुरु जी ने समझाया। आज भी सत्संग में ये विचार मेरे ही लिए आते हैं कि तुम्हें निरंकार में रहना है। बात काटने को हम काटते हैं। निरंकार की कृपा हुई, साकार मिले। साकार सतगुरु जी की कृपा हुई, निरंकार मिले। अब हमें धारण करे रखना है सतगुरु जी के वचनों को। सतगुरु जी ने जो निरंकार दिया उस कवच में हमें रहना है। कोरोना काल में हमने सेवाई की, हम नहीं डरे। निष्काम भाव से क्या लेके चले, निरंकार की सेवाएं हैं। निरंकार के अंदर हम रह रहे हैं, निरंकार हमारे अंदर हैं, और निरंकार को कभी कुछ हुआ है बताइए? फिर भी हम चिंताओं में पहुंच जाते हैं। मेरा कैसे होगा? घर की व्यवस्थाओं में हम फंस जाते हैं। ये कैसे कर रहे हैं? माया झूठ है, और झूठ ही इंसान को भा रहा है। फिर भक्ति कहाँ समाएगी? ज्ञान कहाँ ठहरेगा? वैराग्य तो माया का हो रहा है। ज्ञान मिला ही इसलिए था कि वैराग्य सहित भक्ति हो, और वैराग्य सहित भक्ति होकर आनंद के कपाट खुले। अरे इस निरंकार में मेरा हर पल वास रहे, ये मुझे और सिर्फ मुझे ही करना है। इसमें कोई चालाकी चतुराई के शब्द ना मिलाए जाएं। हमें सतगुरु जी को धारण करना है। सतगुरु जी की कृपा हुई है हम पर,
आज हमें सतगुरु जी मिले, हम किसी बात से परेशान थे, सतगुरु जी ने वो बात हमारी बना दी। हमारे साथ में ऐसे ही घटना घटित हुई, तो जो हमारे साथ 28 साल पहले, 29 साल पहले, 27 साल पहले हुई, तो क्या वो आज नहीं है हमारे साथ निरंकार? या उसी टाइम इन्होंने हमें टॉफ़ी चॉकलेट दी, आज इनके पास मिठास नहीं है, आज ये पुण्यते नहीं है? उन्हीं पूर्ण संतों के विचारों को हमें मन में धारण रखना है, जिन्होंने हमें उस समय जोड़ा था निरंकार प्रभु परमात्मा साकार सतगुरु जी से। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने हम पे कृपा करी और ये आज भी हमारे साथ है निराकार रूप में, हर पल ये हमारे साथ है। हमारे गुरुदेव हमारे मन की जान रहे हैं, मेरे मन के सूक्ष्म भाव हैं वो पूरे होंगे। आज मैं दादी बन गई हूँ, नानी बन गई हूँ, मेरे सूक्ष्म भाव हैं कि अभी आगे की पीढ़ी भी देखूं। शरीर तो इतना ही था, सांसें तो इतनी ही थी, चला गया, फिर आना पड़ेगा। कर्मों के हिसाब से अभी मुझे और योनियाँ मिलेंगी, फिर वो योनियाँ भोगूं, फिर पहुँचूं वहाँ तक। तो ये पूर्व की बातें मुझे सताती रहती है। तो भक्ति यदि वैराग्य के साथ नहीं होगी, ब्रह्मज्ञानी जन भक्ति में डूबे रहते हैं, सराबोर रहते हैं, पर इनका शरीर नहीं नाचता है, इन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त की है। अब ये संत बने हैं, और संत कोई उपाधि नहीं है, संत जीवन है, एक साधारण सा जीवन, एक प्यारा सा जीवन मालिक बताता है। किसी के लिए बैर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, किसी को समझाने के लिए संत महात्मा कुछ कहते हैं, पर इनके मन में बैर ईर्ष्या द्वेष टिकता नहीं है। सामने वाले को समझाने के लिए ऐसा किया जाता है व्यवहार कि आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको नुकसान होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत संभल के इस जीवन में हमें चलना है। और भक्ति सिर्फ हमें मायापति की करनी है, परमात्मा की करनी है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, पूरे चित्त को अपने परमात्मा में लगा देना है, सौंप देना है, समर्पण कर देना है अपने आप को। मेरा समर्पण हुआ या नहीं हुआ, बस मुझे अभी यही डर है, और ये डर मेरा बना रहे अंत सांसों तक। धन्यवाद जी।